हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बिहार पॉलिटेक्निक जो मॉक राउंड स्टार्ट होने वाला है, आखिर इतना लेट क्यों हो रहा है। बहुत सारे आप बच्चे अपना पेशेंस खो रहे हैं, घबरा रहे हैं। देखो, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं। मैं भी आपके जगह पर रहता तो मेरा भी यही हालत रहता जो आपका हुआ है। तो जो भी बच्चे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और मैं आपको नोटिफिकेशन देते रहता हूँ कि पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कोई भी अगर आपको नोटिफिकेशन आता है या फिर काउंसलिंग करवाना है या फिर कॉलेज से रिलेटेड कितना सीट खाली है कितना नहीं, सारा कुछ जानकारी देते रहता हूँ। तो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं कि आपका मॉक राउंड स्टार्ट जो होने वाला है वो किस डेट से स्टार्ट होगा। उससे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका फर्स्ट राउंड रिवाइज जो फर्स्ट राउंड आया था, अलॉटमेंट लेटर आया था, उन बच्चों का एडमिशन हो गया है ना। उसके बाद मैं एक बात बताता हूँ आपको। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा 25 तारीख को जैसे ही नोटिफिकेशन निकला था, मैंने उस नोटिफिकेशन को बताया था कि उसमें क्या करना है। उसमें करना यह था कि जिन भी बच्चों का रिवाइज फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हुआ था, मतलब जिन भी बच्चों का फिर से एडमिशन करवाना था, री एडमिशन करवाना था, उनको एक और मौका दिया गया था कि वे अपग्रेड भी कर सकते हैं, है ना। और उसमें एक बात और क्लियर लिखा गया था कि इसका रिवाइज सेकेंड राउंड भी होगा। मतलब कि देखो आप लोग, जैसे मानते हैं हम यहाँ पर एक ले लेते हैं स्लाइड को। देखो, अगर आपका जो अलॉटमेंट आया था वो तो आपको आ गया था 27 तारीख को, है ना। और उसके बाद जो आपका एडमिशन स्टार्ट हुआ था रिवाइज फर्स्ट राउंड का मैं बता रहा हूँ, वो उसका हो गया था 28 तारीख को। ये दोनों चीज़ हो गया था। उसके बाद उसमें लिखा गया था कि जो भी बच्चे अगर उनको कॉलेज या फिर ब्रांच पसंद नहीं है रिवाइज्ड वाला में, उनको क्या करना है, अगर वे अपग्रेड करवाना चाहते हैं तो वो अपग्रेड करवा सकते हैं, है ना। या फिर एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद एक और बात लिखा गया था उसमें कि जिन भी बच्चों का 7 बच्चे ऐसे भी थे उनका कैंसिल कर दिया गया था किसी कारण से, उनका सेकेंड राउंड जैसे ही रिवाइज सेकेंड राउंड होगा उनमें उनका नाम अलॉट कर दिया जाएगा। और जो भी बच्चे रिवाइज फर्स्ट राउंड में अपग्रेड करवाएंगे उनको भी रिवाइज सेकेंड राउंड में सीट अलॉटमेंट होगा। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आपका रिवाइज सेकेंड राउंड कब होगा, है ना। क्योंकि जब तक आपका सेकेंड राउंड नहीं हो जाता है, आपका रिवाइज सेकेंड राउंड नहीं हो जाता है, तब तक आपका मॉप अप तो स्टार्ट नहीं होगा, है ना। ये बात आपको क्लियर कर लेना है। और उस पीडीएफ में आपको ये भी नहीं बताया गया था कि आपका सेकेंड राउंड रिवाइज सेकेंड राउंड किस डेट को होगा, ये क्लियर उसमें नहीं लिखा गया था। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जो रिवाइज सेकेंड राउंड होगा वो किस दिन होगा। देखो, जो भी बच्चे 28 तारीख को एडमिशन ले चुके हैं वो क्या करे होंगे कि अपग्रेड किए होंगे या फिर एडमिशन लिए होंगे। मान लो कि अगर अपग्रेड किए होंगे तो हो सकता है कि 2 या 3 दिन का समय लगे। 28 तारीख का अगर एडमिशन हो चुका है तो आपको 1 या फिर 2 तारीख तक वेट कर लेना है कि आपका सेकेंड राउंड जो भी रिवाइज सेकेंड राउंड होने वाला है उसका अलॉटमेंट लेटर आपको 2 तारीख तक आ जाना चाहिए। उसके बाद 3 तारीख तक इसका एडमिशन हो जाना चाहिए रिवाइज सेकेंड राउंड का। मतलब कि आपको 3 सितंबर तक सारा चीज़ कंप्लीट हो जाना चाहिए। रिवाइज्ड वाला जो भी हो रहा है, जिन भी बच्चों का टेक्निकल इशू था, किसी कारण से उनका कैंसिल किया गया था, उनका सारा कुछ प्रोसेस आपको 2 से 3 सितंबर के बीच में पूरा कर लिया जाना चाहिए बीसीईसी बोर्ड के द्वारा। उसके बाद जैसे ही ये दोनों एडमिशन समाप्त हो जाता है, फर्स्ट राउंड का तो समाप्त हो ही चुका है, और जैसे ही सेकेंड राउंड का एडमिशन समाप्त हो जाता है उसके बाद बीसीईसी बोर्ड क्या करेगा, सारे कॉलेज से डाटा इकट्ठा करेगा कि किस कॉलेज में कितना सीट खाली है। उसके बाद एक डेट निकालेगा कि इस दिन एक नोटिफिकेशन आउट करेगा बीसीईसी बोर्ड कि इस डेट से लेकर इस डेट के बीच में आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो यही आपका मॉप अप राउंड का जो भी डेट देगा उसी में आपको लिखा रहेगा उस नोटिफिकेशन में। तो बात करते हैं कि वो नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। तो देखो, नोटिफिकेशन आने का जो डेट है ना, मैं एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूँ अपने से कि आपका जो भी जो भी नोटिफिकेशन आएगा बीसीईसी बोर्ड के द्वारा वो आपको 5 सितंबर के बीच तक आ जाना चाहिए। 5 से लेकर 6 सितंबर के बीच में आपका नोटिफिकेशन आउट कर देना चाहिए बीसीईसी बोर्ड के द्वारा। अगर आपका 5 से लेकर 6 के बीच में नहीं आता है तो आपको थोड़ा सा और समय लग सकता है, लेट ही हो जाएगा। आपको पेशेंस नहीं खोना है क्योंकि आपका मॉक राउंड होगा। क्यों नहीं होगा इसका बात करते हैं कि क्यों होगा, है ना। देखो, अगर नोटिफिकेशन आउट किया गया था 21 तारीख को, जो भी नोटिफिकेशन आया था मॉक राउंड के लिए कि आपका चॉइस फिलिंग 26 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 26/8/2024 से, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया किसी कारण से। वो कारण भी मैंने बताया कि कुछ बच्चों का टेक्निकल इश्यूज़ के कारण कुछ दूसरा कॉलेज अलॉट होना था लेकिन दूसरा अलॉट हो चुका था, वो अलग बात है। देखो, सबसे पहले अगर नोटिफिकेशन उस दिन आया था 21 तारीख को, इसका मतलब ये है कि किसी न किसी कॉलेज में कहीं ना कहीं सीट तो खाली है, तभी तो उस नोटिफिकेशन को आउट किया गया था, पहला बात, है ना। और एक और बात करते हैं, अगर नोटिफिकेशन आया था
तो उसको रद्द कर दिया गया। वो वेबसाइट की वजह से रद्द नहीं किया गया या फिर सीट अलॉटमेंट की वजह से रद्द नहीं किया गया, वो रद्द किया गया टेक्निकल इशू की वजह से। जिन भी बच्चों का अलॉटमेंट होना था फर्स्ट रिवाइज सीट अलॉटमेंट में जिन भी बच्चों का अलॉटमेंट हुआ था, उसके कारण उस नोटिफिकेशन को रद्द किया गया था, उस डेट को रद्द किया गया था, है ना। यानी कि आपको मॉपअप राउंड होगा, आपको ये कंफर्म कर लेना है कि आपका मॉपअप राउंड जो होने वाला है वो आपका होगा। और कब तक होगा? 5 सितंबर तक आपको नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा, आपको वेट कर लेना है। तो घबराना नहीं है कि कितना दिन लगेगा, अभी कितना दिन आएगा, तो 5 सितंबर तक आपका आ जाना चाहिए, क्योंकि 2 सितंबर तक या फिर 3 सितंबर तक आपका सेकेंड राउंड का जो भी रिवाइज सीट अलॉटमेंट है उसका जो एडमिशन होगा वो हो जाना चाहिए। उसके बाद कुछ नहीं होगा, उसके बाद डायरेक्ट आपका मॉपअप राउंड के लिए नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। अब बात करते हैं कि जो आपका आएगा नोटिफिकेशन वो ऑनलाइन होगा। चॉइस फिलिंग तो ऑनलाइन ही होता है। उसके बाद काउंसलिंग जो होगा वो ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। तो देखो बीसीईसी के बोर्ड के द्वारा एक यहाँ पर नोटिफिकेशन ये निकाला गया था यूजीईएससी आर्किटेक्चर का। ये आप लोग का नहीं है, ये बीटेक इंजीनियरिंग वालों बच्चों का है। तो इसमें आप जब पढ़ोगे इस नोटिफिकेशन को, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है, ये मैंने इसको स्क्रीनशॉट ले रखा है। तो यहाँ पर देखोगे द काउंसलिंग विल बी ऑफलाइन, यहाँ पर लिखा है। तो बहुत सारे बच्चे इसी को देखकर घबरा रहे हैं कि इसका जो काउंसलिंग हो रहा है ना वो ऑफलाइन हो रहा है। ये तो पॉलिटेक्निक का नहीं है, ये किसका है? यूजीईएससी का है, जो कि इंजीनियरिंग के बच्चों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये उनके लिए है काउंसलिंग विल बी ऑफलाइन, मतलब कि इनका जो काउंसलिंग होगा ना वो ऑफलाइन होगा। और कहाँ पर होगा ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है, द काउंसलिंग इंटरव्यू विल बी हेल्ड एट ऑफिस ऑफ बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, मतलब कि बीसीईसी बोर्ड में होगा इनका काउंसलिंग होगा। तो आपको नहीं घबराना है। अगर आपका भी ऑफलाइन अगर होगा तो मैं इन्फॉर्म कर ही दूंगा कि आपको ऑफलाइन जाना है या फिर ऑनलाइन जाना है। अगर आप चैनल से जुड़े होंगे तो आपको हमेशा इन्फॉर्मेशन हम देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे। अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, है ना। तो देखो अभी आपको घबराना नहीं है कि आपका जो ऑनलाइन काउंसलिंग होगा कि ऑफलाइन काउंसलिंग होगा पॉलिटेक्निक वालों को, आपको नहीं घबराना है, क्योंकि ये आपका नोटिफिकेशन नहीं है, ये यूजीईएससी का नोटिफिकेशन है। तो कहीं भी ये नोटिफिकेशन आउट हो रहा है तो आपको घबराना नहीं है कि आपका जो काउंसलिंग होगा वो ऑफलाइन होगा। बीसीईसी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है ना। कुछ भी हो सकता है, आपका ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है, लेकिन अभी कोई भी कमेंट नहीं कर सकता कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। जब तक आपका नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट नहीं हो जाता बीसीईसी बोर्ड के द्वारा, तब तक कहना ये मुश्किल है कि आपका जो भी ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन काउंसलिंग होगा कि वो ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। चॉइस फिलिंग तो आपको ऑनलाइन ही होगा, ये तो कन्फर्म है। लेकिन जब आपका सीट अलॉटमेंट होगा वो आपका नोटिफिकेशन जब आएगा ना उसमें लिखा रहेगा कि आपका ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। तो ज़्यादा घबराना नहीं है, ये ज़्यादा कुछ बड़ा बात नहीं है। वो जो भी नोटिफिकेशन आपको मिल रहा है वो आपका नहीं है, वो यूजीईएससी का है, इंजीनियरिंग के बच्चों का है, बीटेक के बच्चों का है ना। तो आपको एक क्लियर आइडिया लग गया होगा कि आपको क्या करना है। आपका जो भी मॉपअप राउंड का वेट कर रहे हैं वो थोड़ा सा और वेट कर ले, 5 सितंबर तक या फिर 6 सितंबर तक आपका इसका तो समाप्त हो चुका है फर्स्ट राउंड का। और सेकेंड राउंड जैसे ही रिवाइज सेकेंड राउंड समाप्त हो जाएगा उसके बाद कॉलेज से बीसीईसी बोर्ड डाटा लेगा और उसके बाद नोटिफिकेशन निकाल देगा और सीट मैट्रिक्स भी पब्लिश कर देगा कि किस ब्रांच में और किस कॉलेज में कितना सीट खाली है। वो जैसे ही सारा कुछ प्रोसेस स्टार्ट होगा मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा, आप चैनल से जुड़े रहिएगा, है ना। आपका काउंसलिंग फ्री में हो जाएगा, आप अपने फ़ोन से कर सकते हो, साइबर वाला को 200-300 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना सारा कुछ प्रोसेस अपने फ़ोन से कर सकते हो और अच्छा कॉलेज और अच्छा ब्रांच चॉइस कर सकते हो, बस हमसे जुड़े रहना, है ना। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसको आपको लिंक को ज्वाइन कर लेना है, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। और आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ पर आप एसएमएस कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। थैंक यू।